बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर तारिक महमूद कादरी। नंबर थ्योरी का आज लेक्चर नंबर 35 है जी। आज के लेक्चर के अंदर हम डिफ़ाइन करेंगे एलसीएम को, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एक थ्योरम करेंगे कि द एलसीएम ऑफ टू इंटीजर्स ए एंड बी इज़ यूनिक। ये दो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। एक तो हमने डेफिनेशन पे बात करनी है लीस्ट कॉमन मल्टीपल की डेफिनेशन के ऊपर, और दूसरा एक थ्योरम है कि जो एलसीएम होता है वो यूनिक होता है। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं एलसीएम के ऊपर। फर्ज करें कि मेरे पास दो नंबर्स हैं जी, एक है 2, एक है फर्ज करें 3। अब जो 2 के मल्टीपल्स हैं वो होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। जो 3 के मल्टीपल्स हैं वो है 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन। ठीक है जी, ये दोनों इसके मल्टीपल्स हैं। अब इनके जो मल्टीपल्स कॉमन हैं वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले देखें तो इसमें से जो कॉमन मल्टीपल आ रहा है, जो यानी दोनों का मल्टीपल है, वो है 6। तो कॉमन मल्टीपल्स सबसे पहले है जी 6। फिर कॉमन मल्टीपल कौन सा है जी, फिर है 12। फिर अगर आगे यहाँ से थोड़ा सा मैं आगे और चलूँ, 16, 18 एंड सो ऑन, देन 18 विल बी द कॉमन मल्टीपल एंड सो ऑन। ठीक है जी, ये आ गए कॉमन। अब इन मल्टीपल्स में से, कॉमन मल्टीपल में से जो सबसे छोटा है वो कहलाएगा एलसीएम। लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो है 6। ये तो सिंपल सी बात है, हमें समझ आ गई है कि नाम से जैसे पता चल रहा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल में से कॉमन और कॉमन में से सबसे छोटा, मल्टीपल में से कॉमन और कॉमन में से सबसे छोटा लीस्ट, ये आ गया इसका एलसीएम। अब अगर इसको हमने वर्डिंग में प्रॉपर डिफाइन करना है तो इसी से हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं क्या है ये एलसीएम क्या है। अब एलसीएम है, ये मेरे पास दो नंबर्स हैं 2 और 3, और ये उनका जो एलसीएम आया है वो है 6। अब 6 देखें तो ये दोनों नंबर इसको डिवाइड करते हैं। 2 भी 6 को डिवाइड करता है, 3 भी 6 को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब पहली शर्त ये है एलसीएम होने के लिए कि ये दोनों पे डिविजिबल हो, यानी दोनों नंबर जिनका एलसीएम है वो दोनों इसको डिवाइड करते हो। ये पहली कंडीशन है एलसीएम होने के लिए। दूसरी कंडीशन इसमें से क्या है कि कोई भी और नंबर जिसको ये दोनों डिवाइड कर रहे हैं, मसलन 12 भी इस पे डिवाइड होता है, 16 भी इस पे डिवाइड होता है, तो कोई भी और नंबर जिसको 2 और 3 डिवाइड करें 6 के अलावा, वो क्या होगा, वो इस पे भी डिविजिबल होगा। यानी कोई और नंबर अगर जब हम लेंगे तो उसको एलसीएम डिवाइड करेगा जो इनका कॉमन मल्टीपल होगा, तो फिर ये सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा। यानी किसी भी नंबर में अगर ये दोनों खूबियां पाई जाएं कि ये खुद डिवाइड हो दोनों पे, और कोई और जो उनका कॉमन मल्टीपल हो उसको ये डिवाइड करे, तो फिर ये एलसीएम कहलाएगा। तो अब हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, प्रॉपर इसको डिफाइन करते हैं कि लेट ए एंड बी टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देन अ पॉजिटिव इंटीजर m, जिस तरह 6 था हमारे पास, इज सेड टू बी लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी। ए और बी का कॉमन मल्टीप्लाई कहलाएगा इफ ए डिवाइड्स m और b डिवाइड्स m। जिस तरह 2 डिवाइड कर रहा था 6 को और 3 भी डिवाइड कर रहा था 6 को, यानी वो दोनों ए भी उसको डिवाइड करता हो और बी भी। दूसरा, इफ ए डिवाइड सी, यानी इफ सी, if a divides, sorry, if a divides c and b divides c, then m divides c।
यानी कोई और अगर भी कॉमन मल्टीपल हो तो वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल उसको डिवाइड करे, यानी कोई भी और मल्टीपल हो तो वो उसको वो डिवाइड करे। यानी इफ सी इज कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी देन सी मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम। तो सी जो है वो से जिस तरह 12 है वो 6 से बड़ा है, 18 भी 6 से बड़ा है। तो ये डेफिनेशन इस तरह एक और अंदाज में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अब 6 क्या था, वैसे तो हमारे पास ये सारे कॉमन थे। द स्मॉलेस्ट सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर विच इज मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स, जो मल्टीपल हो दोनों नंबर्स का ए एंड बी इज कॉल्ड लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी। यानी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर हो और साथ दूसरी कंडीशन क्या है कि वो मल्टीपल हो ए और बी का मल्टीपल भी हो तो वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाए गए। तो ये ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन है, शॉर्ट भी है, तो ये आप कर सकते हैं। अब मल्टीपल को लिखते कैसे हैं, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय, इस तरह लिखते हैं, यानी लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के दरमियान लिख लें या स्क्वायर ब्रैकेट डाल के लिख लें। तो इसका जिस तरह जीसीडी को लिखते वक्त हम स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर लिखते थे, ये जीसीडी का था और ये फिर दोनों जो है नोटेशन है एलसीएम की। तो नोटेशन इसकी क्या है कि या लेस देन ग्रेटर देन के दरमियान लिख लें या फिर स्क्वायर ब्रैकेट के दरमियान लिख लें। तो उम्मीद है डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। अब चलते हैं थ्योरम की तरफ। द एलसीएम ऑफ टू इंटीजर्स ए एंड बी इज यूनिक, यानी ये एक ही हो सकता है, ये नहीं हो सकता कि मैं 2 और 3 का एलसीएम निकालूं तो 6 आए, कोई और निकाले तो कोई और आए, ऐसा नहीं होगा। ये यूनिक होता है, यानी कोई से 2 इंटीजर्स होंगे उनका एलसीएम एक ही होगा, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो हम कंट्रोडिक्शन की तरफ चलते हैं, यानी हम दूसरी टेक्निक यूज़ करते हैं कि फर्ज कर लेते हैं कि मेरे पास इंटीजर ए और बी हैं और उसके 2 एलसीएम हैं। ए को फर्ज करें मैं एम, जिस तरह जीसीडी को हम आम तौर पे डी से डिनोट करते थे ना, इसी तरह एलसीएम को हम आम तौर पे एम से डोनेट करेंगे यहाँ पे थ्रू आउट इस कोर्स के अंदर। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि इन दोनों के जो एलसीएम है ए और बी के, एक है M1 और एक है M2। तो फिर बाद में हम प्रूव कर देंगे कि M1 इक्वल टू M2, जिस तरह हमने जीसीडी की यूनिकनेस प्रूव की थी, सेम वो इस प्रोसीजर है। लेट ए एंड बी टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। सपोज हमने सपोज कर लिया कि इन ए और बी के जो एलसीएम है वो 2 हैं, एक M1 है और एक M2 है। ठीक है जी। अब अगर हम M1 को एलसीएम मानते हैं, नाउ वी हैव टू शो दैट M1 इज इक्वल टू M2, यूनिकनेस तभी प्रूव होगी। तो इफ M1 इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, फर्ज कर हम मान लेते हैं कि M1 जो है वो लीस्ट कॉमन एलसीएम है और M2 जो है वो कॉमन मल्टीपल है। जिस तरह मेरे पास 6 आया था M और जो 12 आया था वो कॉमन मल्टीपल आया था। तो M1 जो है वो 6 है और M2 जो है वो 12 है। तो फिर क्या होगा, M1 ज़ाहिर है उसको जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो आम कॉमन मल्टीपल को डिवाइड करेगा। तो उस सूरत में हम देन बाय डेफिनेशन ऑफ एलसीएम वी हैव M1 डिवाइड्स M2, या ये कह सकते हैं कि M2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू M1। ये तो एक बात हुई। और अगर हम कहें कि नहीं M1 एलसीएम नहीं है M2 है, तो फिर इफ M2 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड M1 इज कॉमन मल्टीपल, तो एलसीएम छोटा होता है। तो इस सूरत में क्या होगा कि M2 जो है वो M1 को डिवाइड करेगा डेफिनेशन के मुताबिक, या ये कह सकते हैं कि जो M2 है वो छोटा होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल लीस्ट होता ही छोटा है तो कॉमन मल्टीपल बड़ा होता है। तो M1 जो कॉमन मल्टीपल है तो M1 इज ग्रेटर देन। अब इन दोनों को अगर आप कंबाइन करते हैं, यहाँ कहते हैं M2 इज ग्रेटर देन M1, यहाँ कहते हैं M1 इज ग्रेटर देन M2, तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हम कहेंगे M1 इज इक्वल टू M2। तो यही हमें चाहिए था, विच प्रूव्स दी यूनिकनेस ऑफ LCM। तो यही हमने प्रूव करना था। बहुत सिंपल सा बजाय रिजल्ट नज़र आ रहा है, लेकिन 1-2 दफ़ा पहले भी ये पेपर में आ चुका है। तो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, यूनिकनेस का डेफिनेशन भी क्लियर हो गई है उम्मीद है आपको। और ये थ्योरम पहले जीसीडी का भी किया था, उसमें और इसमें तकरीबन मिलता जुलता है, थोड़ा सा उसकी डेफिनेशन के हिसाब से फ़र्क आएगा। यानी यहाँ पे लेस देन का साइन आ रहा है तो वहाँ ग्रेटर देन का साइन आता है, बस डिफरेंस है थोड़ा सा। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें
साथ लगे बेल आइकन पर क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि बहुत सारे स्टूडेंट इनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले थ्योरम के साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, एलसीएम से रिलेटेड, उस पर हम बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले थ्योरम के साथ। अल्लाह हाफिज़।